जादूगर संजय घालिया। और चलते हैं हम 10 मिनट बाद हम टाइम। आइए संजय भैया, इशारा है थोड़ा। संजय घायल नजर तिरछी अदा बाकी गजब का मुस्कुराना है। नजर तिरछी अदा बाकी गजब का मुस्कुराना है। और संजय भैया जरा ये तो बता दो, आज हयाना कला में किसका घर जलाना है? ऐसी अदा रही तो आग लग जाएगी। एक बार चाहूंगा संजय घायल कलाकार के लिए ताली हो जाए। डॉक्टर प्रेम जी प्रेम और हमारे बीच में सोनू भैया, सोनू भैया पूर्व प्रधान नरसड़ा। कहाँ भैया प्रधान जी? आपको जय भीम नमो होता है। ये जिला पंचायत प्रत्याशी हैं और हमारे जादूगर साहब के बड़े। आप जी को प्रणाम करता हूँ। आपकी तरफ से 100 रुपए का प्यारा से धमदान आया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जी इसके बाद भगवान बुद्ध को हम चाहेंगे एक बार बुद्ध भगवान की झांकी। और मैं समर्पित होता हूँ डॉक्टर प्रेम जी प्रेम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय फौजी साहब। हमारे बीच में सोनू प्रधान जी नरसड़ा से जो बैठे हैं, कृपया मंच पर आ जाएंगे। आपका भी 2 शब्द। क्या बात है, आपकी जनता आतुर है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधान जी मंच पर पधारें। इसके पहले कि मैं वक्ताओं तक पहुंचूं, यहाँ जो नाम आए हैं हमारे पढ़ने वाले छात्रों का, क्योंकि हमारे बीच में तमाम अतिथि अभी यहाँ शेष हैं और इन लोगों को दूर दूर जाना भी है, सुल्तानपुर से चल करके आए हैं। आपके कर कमलों से इन बच्चों को ये पुस्तिकाएं प्रदान करनी है। तो मैं जिन बच्चों का नाम यहाँ पढ़ रहा हूँ, कृपया मंच के पास आ जाएं। आदर्श सिंह कक्षा 6, समर प्रकाश मौर्य कक्षा 8, बादल सेन कक्षा 7, बाबा दीन मौर्य कक्षा 7। अरे आप सुमन साहब, हाँ आप भी बच्चों को एक किताब दे करके प्रेरित के हाथ में एक किताबें दे दीजिए और बच्चों को ये वितरण करें। बहुत ही सुंदर, बच्चों को प्रेरणादायक। और बहनों से चाहूंगा एक बार बच्चों के लिए ताली तो हो जाए। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां। इतना सुंदर सा बच्चों को किताब पुरस्कार के रूप में दे करके अपना स्थान ग्रहण करें। आइए, बहुत सुंदर हमारी उर्मिला पौधे जी और दूर दराज के साथी बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। और ये हौसला स्रोत। ये 15 किताबें हैं और 15 बच्चों का चयन हुआ है। बहुत बहुत शाबाश। आइए, जिन बच्चों को मिल गया किनारे खड़े हो जाए, ताली बजाते रहे बच्चे, ताली तो बजाते रहे। हाँ, ये शामिल जी। उसके बाद नेक्स्ट कोई बच्चा रह ना जाए, किताबें आपस में डबल कर दीजिएगा। आप आओ। उनका बहुत प्रोग्राम है। जिनको मिल गया किनारे आ जाओ बेटा, जिनको नहीं मिला आ जाओ। ये 2 बच्चे हैं, आइए। 2 बच्चे अभी और हैं साहब। अरे उन्हीं अतिथियों में से किसी से दिला दीजिए। ये आपके बीच के बच्चे हैं, इनके अच्छे कार्य के लिए इन्हें उत्साहित किया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है थोड़ा सा तालियां बजाते हैं। बहनों से गुजारिश है हाथ ऊपर करके। आइए, आज ये हमारे बच्चे कल के भविष्य हैं और यही आगे की बागडोर संभालने वाले हैं। जी चलिए, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। मैं एक थोड़ा सा छोटी सी एक कहानी बताना चाहूँगा। जैसे आज इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया, ऐसे ही जो है बच्चों का हौसला बढ़ता है। बच्चों को
बाबा साहब का जो संदेश है तथागत बुद्ध का संदेश है, जब ये बच्चे ये किताबें पढ़ेंगे तो इनसे इनके मन पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ। मैं जब इन बच्चों की तरह था तो नाटक किया करते थे और उसमें बाबा साहब का रोल मैं किया करता था। अब संजोग से देखिए कि बाबा साहब की ऐसी करुणा हुई कि मैं स्वयं डॉक्टर बन गया। उस समय क्या जानता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन बच्चे जब पुरस्कृत होते हैं तो उससे उनका मनोबल बढ़ता है। ऐसे ही एक बच्चा अमेरिका के व्हाइट हाउस बोधिसत्वों की धम्मकाया हमेशा जगमग जगमग करती रहती है। जब बच्चे उनका रोल करते हैं तो उन पर उनकी छाप पड़ती है, हमेशा उनका साथ मिलता है उनका। तो इसलिए जो है बच्चों को हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में पुरस्कृत करते रहे, प्रोत्साहित करना चाहिए कि बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का रोल करें, नाटक करें, स्पीच दें, तब जाकर के उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय फौजी वीर साथियों ने दान दिया है तो हम उनका नाम लेना चाहेंगे, उनको साधुवाद देना चाहेंगे। श्रद्धेय राहुल कुमार सैनी से 200 रुपये, विजय कुमार मौर्य हिना कला से 100 रुपये, संतोष कुमार गनापुर से 100 रुपये, जग प्रसाद मौर्य हिना कला से 50 रुपये, रवि कुमार उमरा से 100 रुपये, राम सेवक मास्टर जी सैनी से 100 रुपये, रामदेव ऑपरेटर जी चिलबिली से 100 रुपये, राम नारायण नरसड़ा से 100 रुपये, रितेश कुमार भोला पांडे का पुरवा से 100 रुपये, अरविंद कुमार बलारमऊ से 100 रुपये, सोनू मझौआ से 100 रुपये, मुरलीधर हंगना कला 100 रुपये, नीरज कुमार पूरे पढ़ाई हरदोइया से 100 रुपये, अर्जुन मौर्य हंगना कला से 100 रुपये, रामजी डी से 100 रुपये, सूरज कुमार गनापुर से 151 रुपये, जगदम्बा प्रसाद हंगना कला 100 रुपये, विमल उमरा से 50 रुपये, जगनारायण मौर्य हंगना कला से 100 रुपये, जगमोहन राउत जी हंगना कला से 500 रुपये, शिव कुमार जी डी से आपकी तरफ से 100 रुपये का सहयोग इस समिति को प्रदान हुआ है। ये समिति आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती है, आपकी इस मैत्री का आभार व्यक्त करती है। आइए समिति के हमारे अध्यक्ष कानपुर में, और मुझे उस मीटिंग में 10 बजे पहुंचना था। और डॉक्टर साहब को मैं बताया कि डॉक्टर साहब मुझे आपको रात में 8 बजे हर हालत में जो विधायक जी चले गए, मैं उनसे जल्दी जाना था मुझे। अब तथागत के बाबा साहब की करुणा देखिए कि कल मुझे पता चला कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की क्या करुणा हुई, कैसे परिवर्तित हो गया कि डेट टल गई। डेट हमारी कल मीटिंग वो 26 तारीख को हो गई, साथ में जुड़ी होती है। आज मैं इतने आराम से आपके बीच में 12 बज गया बैठा हूँ, अन्यथा मैं कल चला गया होता मैं 8 बजे ही। तो ये बाबा साहब को और भगवान बुद्ध की करुणा कि आप हर काम जो करिए वो प्रसन्न मन से करिए। मन लगा कि अगर कोई काम कर लोग सुल्तानपुर जाना है, इसलिए मैं एडवोकेट जयप्रकाश साहब जो कि दीवानी न्यायालय के बड़े वकील हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। आदरणीय जयप्रकाश एडवोकेट साहब। जय भीम, नमो बुद्ध। धन्यवाद डॉक्टर संचालक महोदय। गूंगे बहरों को आवाज देने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन विद्वान वक्तागण तथा सांस्कृतिक प्रोग्राम का कार्यक्रम देकर आपको उत्साहित कर रहे हमारे जादूगर महोदय व उनकी समस्त टीम तथा पंडाल में बैठे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपका तहे
गदगद उत्कंठों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, धन बंधुओं, एक बैनर लगा हुआ है। उस बैनर में आयोजक मंडल, बड़ा ही सुंदर नाम, 3 नाम, जिस नाम को तथागत बुद्ध ने दिया था, करुणा, समता, सी, उस नाम में आदरणीय शकुंतला बौद्ध, आदरणीय नीतू बौद्ध, आदरणीय कविता बौद्ध, बहुत सुंदर सा नाम। ये तीनों नाम आयोजक मंडल के हैं, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसे नामों में तुम्हारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बड़े ही गौरवान्वित स्वर में तथागत बुद्ध के बारे में बताया था। वो भी एक नाम है जो इसी समाज से, आदिवासी समाज से, दलित समाज से, पूरे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तथागत बुद्ध के बारे में राष्ट्रपति भवन से व्याख्यान किया है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को तथागत बुद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ। धम्मबंधुओं, तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में हुआ था। धम्मबंधुओं, इनके पिता का नाम, इस स्थिति को बदल करके आज इस आयोजक शकुंतला, कविता, नीतू बौद्ध जैसे लोगों का नाम रोशन करने का काम किया। तो इस प्रकार से इसके पहले कार्यक्रम के शुरुआत में आप लोगों ने यह सुना होगा, बौद्धाचार के माध्यम से उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, जरूर बात को ध्यान दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के नवयुवकों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहते हैं तो बौद्धाचार ने 3 बातें बताई होंगी आपको। एक बुद्ध वंदना, दूसरा त्रिस्नायन और तीसरा पंचशील। पंचशील में उन्होंने बताया होगा सुराय मेरे मध्यम पमादत्थाना पेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। इन 5 शीलों में से नौजवान साथियों, ये आपका कर्तव्य बनता है। सुरा मीन्स होता है शराब। अगर आप अपना और परिवार का, बच्चों का, पत्नी का भविष्य देखते हैं तो कतई अपने जीवन में ऐसी नशीली मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप कसम खाइए कि भविष्य में मैं ऐसे मादक सेवन पदार्थों का कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। रामवरण सभाते हैं, यहाँ जनता को देने के लिए आए थे, लेकिन आखिरी में आपको मैं समय दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा याची होता। बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रहे हमारे अग्रज और हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रेमनाथ प्रेम जी। साथियों,
मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम करके हम लोग लौटे हैं और मैं कम समय में ही अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करूँगा। और विराम देने से पहले दो प्रमुख शब्दों में कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। साथियों, जब बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब तथागत बुद्ध सारनाथ आए और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, और जो पहला उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया, जो हमारे पूर्वजों ने एक अनुयायी है जो बुद्ध की विचारधारा को 365 दिन लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, और जो दूसरे तरह का जो अपना अनुयायी कहता है वो क्या करता है, हमें उसी बात को बताना है। जो दूसरी तरह का अनुयायी है वो अनुयायी नहीं, वो भगत है। बाबा साहब के निगाह में भी भगत है, मानव काशी राम साहब की निगाह में भगत है। वो क्या करता है, साल भर में 365 दिन होते हैं, 364 दिन वो जिंदा रहते हैं, लेकिन वो कोमा में रहते हैं, ना वो हिलते हैं, ना वो डोलते हैं, ना वो चलते हैं, ना वो फिरते हैं। 365वां दिन जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है या जिस दिन 14 अप्रैल आता है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उस दिन उनकी आंखें खुल जाती है। वो करते क्या है, लॉन्ड्री से कपड़ा लाते हैं, सफेद पोस्ट होते हैं, उसको पहनते हैं, कार्यक्रम करने वाले को 1000-2000 चंदा दे देते हैं और मंच पर जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देते हैं। भगवान बुद्ध की करुणा है वो इसको बोल देते हैं, जय 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 भीम इसको बोल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, दारू पीते हैं और सो जाते हैं। 364 दिन सोते रहते हैं। यही कारण है भगवान बुद्ध का एक हमारा ऐतिहासिक स्थल जो बचा हुआ है वो बोध गया है, और बोध गया में जो भारत देश के जो ऐसे संगठन बने हुए हैं, जो सामाजिक और धार्मिक संगठन बने हुए हैं, जिनकी लायबिलिटी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि बौद्ध धर्म की रक्षा करना है, आज तक 2 महीने से ज्यादा हो गए हमारे बौद्ध भिक्षु ये तप रहे धूप में बिलबिला। भंते चंद्रमणि से पूछा, उनसे बड़ा कोई धर्म गुरु नहीं था, तो भंते चंद्रमणि से बाबा साहब ने पूछा कि भंते जी भिक्षा लेने के लिए क्या करना होगा। अब बाबा साहब के सामने फिर संकट आ गया, सामने बौद्ध धर्म गुरु हमें गच्छामि। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसको मैं कहने वाला नहीं हो। अब भंते चंद्रमणि के सामने समस्या आया, अगर बाबा साहब अम्बेडकर संघं शरणं गच्छामि नहीं कहेंगे तो धर्मांतरण का कार्य पूरा नहीं होगा, फिर बौद्ध धर्म का जन जागरण नहीं होगा। ये तो मामला संकट आ गया, बहुत बड़ा संकट आ गया। दरअसल बाबा साहब जानना चाह रहे थे ये कितना फेस कर सकते हैं भंते जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध ने हमेशा तर्क दिया है, तो उसके अनुसार भगवान बुद्ध कहते हैं, दुनिया भी देखिए आपको ये संजय घायल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से चमत्कार दिखाया, जादू दिखाया। दरअसल वो जादू बहुत जरूरी है। मानव काशी राम साहब कहते हैं 2 तरह की अम्बेडकरवादी, एक नकली अम्बेडकरवादी, एक असली अम्बेडकरवादी। नकली अम्बेडकरवादी क्या करते हैं, ये चालाक लोग होते हैं, ये धूर्त लोग होते हैं, ये ठग होते हैं, ये सफेद पोस्ट में आएंगे, अच्छे कपड़ों में आएंगे, क्या कहेंगे आपके बीच में, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पार्को 82 का अड्डा कहा वहां भविष्य ढूंढते हैं, जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाया वहां भविष्य देखते हैं, जिन्होंने 5% ठेकेदारी को खत्म किया वहां भविष्य देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर त्रिशूल पंचशील का झंडा है, ये त्रिशूल पंचशील इसकी लाज को बचाना आपका काम है। इसी त्रिशूल पंचशील के झंडे में भगवान बुद्ध का त्याग छिपा हुआ है। आप लोगों को आए आदरणीय अशोक भीम से बड़े मंच के बड़े वक्ता है। तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस जन्म जयंती
हमारे सभी सम्मानित साथीगण, उपस्थित नौजवान साथियों, पितातुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, संचालक महोदय ने मुझे गीत गाने के लिए कहा है, समय भी नहीं है, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, इसी तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आगरा में बोल रहे थे, कम से कम 2-2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ बाबा साहब अम्बेडकर को सुन रही थी और बाबा साहब बोल रहे थे। बाबा साहब बोल रहे थे, लोग सुन रहे थे। बाबा साहब जब बोलते सारे लोग देखा, कुछ जने जैसे सीतापुर में आप खोला बैठा है, लोग ध्यान जाते ये नहीं करा रहे। बात लंबी हो जाएगी, गीत 2 लाइन में सुना देता हूँ, क्योंकि अभी संजय घायल जी का भी आप लोगों को कार्यक्रम सुनना है और देखना है। तो साथियों, जितने लोग बैठे, हमारे जितने वक्ता साथी बोले और संजय घायल जी जो भी कार्यक्रम दिखाए, ये तभी सफल होगा जब आप लोग एक काम करोगे। अगली बार मैं आऊंगा तो पंचशील की साड़ियां पहन के हमारी कुछ बहनें यहाँ बैठी हैं। अगली बार मैं ये देखूंगा कि हे बहुजन के नाही गुजारा हो, बौद्ध बन जात्या भैया, बहुजन के नाही गुजारा हो, बौद्ध बन जात्या भैया। बौद्ध बनना क्यों जरूरी है? कहना है कि रोज रोज नई नई छपेली खबरिया के तना गरीब बन के फूकेला मड़ैया, अरे के तनन के मारेला परनवा हो, बौद्ध बन जात्या मारेला परनवा हो, बौद्ध बन जात्या भैया। अभी आप लोगों ने सीन के माध्यम से देखा होगा कि भारी धनुष धरिया द्रोणाचार्य कहे बढ़ली अमुरिया, भारी धनु धरिया द्रोणाचार्य कहे बढ़ली अमुरिया, अरे दान मांगे दहिना अंगूठवा हो, दान मांगे दहिना अंगूठवा हो, बहुत सुंदर, जात्या ताली हो जाए दोनों तरफ से हो, क्या बात है। इतना ही नहीं, ये हमारी माताएं बहनें, ये बहुत काली माई दीवारी पूजती। आप इतिहास से सीखिए कि ऋषि शंभू की रहे, ऋषि शंभू की भारी कैले तपनवा। इसी देश में एक ऋषि पैदा हुए जिनका नाम ऋषि शंभू था। थोड़े सा फूल माला चढ़ाए, खाली मूड पटका था, और ऐसे ऋषि थे कि सर नीचे करके बेचारे पैर ऊपर करके उनकी भक्ति में लगे थे। आगे क्या हुआ कहना है कि ऋषि शंभू के भारी कैले तपनवा, तपन से मरे लागे बाभन के ललनवा। ऋषि शंभू के भारी कैले तपनवा, तपन से मरे लागे बाभन के ललनवा। अरे तब भइले मौत के करनवा हो, बौद्ध बन जात्या भैया, बहुजन के नाही गुजारा हो, बौद्ध बन जात्या भैया।
साथियों समय समय पर आपके साथ धोखा हुआ है। अगर आपको बौद्ध धर्म को जिंदा रखना है और बाबा साहब के विचारों का भारत बनाना है तो बाबा साहब एक उंगली का इशारा कर रहे हैं, इसको भी आपको समझना होगा। वो इशारा क्या है? संचालक महोदय जी, आपसे 1 मिनट का समय और चाह रहा हूं। जो बाबा साहब चाहते हैं, बाबा साहब क्या इशारा क्या है? बाबा साहब का इशारा यह है कि आप इस संसद भवन पर कब्जा करो, यानी इस देश पर कब्जा करो। इस देश में बहुजन समाज शासक बने और जब तक शासक नहीं बनोगे, आज ये जो जयंती मना रहे हैं, मैं बड़े गर्व से दावे तो आने वाले समय में भी जब आप लोग जीत कर लेंगे तो आपकी सरकार बन जाएगी, और जब सरकार बन जाएगी तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी। इसीलिए कहना है कि इन जहरीले सांपों को मोर निगल डालेंगे, इनके नापाक इरादों को हम कुचल डालेंगे। हमें मजबूर न समझो ऐ मनुवादियों, जब हम चाहेंगे तो लखनऊ ही नहीं दिल्ली की सरकार बनाएंगे, दिल्ली तक सरकार बनाएंगे। जय भीम, जय भारत। उसी मंच में आगे से बात कीजिएगा, ताका झाकी मत कीजिएगा, ताका झाकी मत कीजिएगा, बाहर से बात कीजिए। आग और मोम को एक जगह पे लाके देखूं, नहीं, आग और मोम को एक जगह पे लाके देखूं और हो इजाजत तो जरा हाथ लगा कर देखो। अरे बाप, दिल का मंदिर बड़ा सोना सा लगता है, दिल का मंदिर बड़ा सोना सा लगता है। सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखूं। हमारे संजय घायल और पूनम चंद्रा जी के लिए ताली बहुत ही सुंदर। आइए हमारे अब छोड़ दीजिए संजय भैया जी, घर ही जाइएगा, कहीं और मत जाइएगा। आप आइए, मेरा घर ही है, मेरा घर ही है जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। एक बार तालियां हो जाए भाई, जी हाँ, मामी दोस्तों के फोन पे जमा मत। बड़की मामी छोटकी मामी कहाँ हो? ये बैठे नकली मामी, तो यहाँ का समारोह कौन हो? तीनों मामी संग ही बैठल है और हन ना मिलेंगे, चाहिए समारोह तीनों जनी। ऐसे न करे तो फोटो घूम जाए घर पे। एक बार ताली हो जाए भाई इनका लगा। ये आप लोगों के लिए ये एक बार की नहीं, हजारों बार आप समझ जाइए। मैं इतना मतलब ये हमारा अल्लाह है, अल्लाह की बात कहीं नहीं होती है भैया। ये समझ लीजिए कि हमको शिक्षा आगे ले जानी है, शिक्षा से ही सब कुछ होगा। अगर शिक्षा रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जितना पढ़े रहेंगे लिखे रहेंगे तो नीचे जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ये होता है कढ़ा और गढ़ा। लोग कहते हैं कढ़ करके बढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि मैं पढ़ करके बढ़ता हूँ। नहीं, थ्योरी अलग होती है। थ्योरी जानते हैं, लिखित लिखना नहीं जानना, पढ़ना नहीं जानना। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जब तक उस पर गहन अध्ययन नहीं करेंगे, निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा ये कहूँगा कि अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान दे करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिएगा। अच्छा, इसी बात पर हम अपनी विराम आवाज के रूप में विराम देता हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में खड़े होने का मौका मिला, कला की प्रस्तुति दिखाने का मौका मिला। इस कलाकार को आपका आशीर्वाद मिला, धन्य हो गया हो। आइए क्या बात है, एक बार ताली बजाए भैया जी की। चलते हैं हम होली
पब्लिक सब मिलकर होली खेलेंगे। उसके बाद दिखाई ना खाता ब्याह सुल्तानपुरा कहता सुल्तानपुरा हो गया और तो नहीं होंगे। अच्छा ये बता, अच्छा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह, दोनों हाथ उठाए हैं। जी हाँ, और क्या बात, ये फरमाइश है भीम जी का सोहर। हाँ भाई ये तो जरूरी था। हमारे साथ भी चल लीजिए। मैं पूर्व वक्ताओं को अपने से जोड़ते हुए यार सोवर दिखाओ यार, आज तक जितने कार्यक्रम हुए हैं वही तो इस जनपद और इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने में महिलाओं ने जो काम किया है, मुझे लगता है वो बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान तथा गौतम बुद्ध और मानव काशीराम और बहुजन समाज के महापुरुषों द्वारा जो सपना देखा गया था वो हमको दिखाई दे रहा है कि आज उनके भार को हमारी महिलाओं ने कंधों से कंधा मिला करके जो सपना देखा था हमारी भार उठाएंगी। जिस तरह से आज हमारी राष्ट्रपति हुई बहन मायावती जी ने उठाया, अब गांव से घर से लोग उठाने लगे। हमें बड़ी खुशी है। इन तीनों महिलाओं के लिए आप लोगों से चाहता हूँ तालियां बजाइए। आप तालियां इनको लोगों के लिए कि इतना बड़ा काम किया इस जनपद में, कोई ऐसी महिला नहीं है जो इतना बड़ा कार्यक्रम रूपरेखा दिया है। ऐसी तीन महिलाएं हैं, मैं उनको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथियों, इसके पहले संविधान दिवस हम लोग बनाए थे, उसमें दो महिलाएं, एक कंचन लता जी ने किया था। संविधान कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूनम गौरी जी थी। आज उसी तरह से हमको इस जनपद में दिखाई दे रहे तीन महिलाओं ने जो जनपद में अपना नाम रोशन किया, बाबा साहब कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं हमेशा उनको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता रहूंगा। साथियों, हमको अब ये दिखाई दे रहा है जिस तरह से हमारे पुरुष वर्ग में जितनी लापरवाही महापुरुषों की तरफ जो आचरण है उनको अपनाया नहीं है। जिस तरह से